नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। बिहार के हर विधानसभा सीट पर जाकर चुनावी तापमान समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मधेपुरा में हूं और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं चंद्रशेखर यादव हैं। बिहार सरकार में चर्चित मंत्री रहे, शिक्षा मंत्रालय था। चूंकि जिस शिक्षा मंत्रालय के दम पर लगातार तेजस्वी यादव कहते रहे कि मैंने इतने लाख रोजगार दिया, एक दिन में 1 लाख रोजगार देने का जो एक रिकॉर्ड बनाया था वो चंद्रशेखर यादव ने बनाया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आइए बातचीत करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद। आप इतनी दूर से आए इसके लिए। सामने देखें। मधेपुरा हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। मधेपुरा की जो वोटर हैं बड़े जागरूक हैं। ये लोग अपने मत का उपयोग बहुत सोच समझ के करते हैं। यादव हैं लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि यादव को जिता दें। तो इस बार तैयारी कितनी है आपकी? तैयारी हम लोग तो जो हमारा काम करने का तरीका है तो हर दिन तैयार रहते हैं। जो हर दिन तैयार रहता हो समाज में अपना योगदान लेकर के, अपना व्यवहार लेकर के, अपना काम लेकर के, उसको चुनौती के लिए अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी चूंकि चुनाव होता है तो साथियों का जमावड़ा होता है, लोग चलते हैं, एक श्रृंगार है वह। मैं समझता हूँ कि कोई संघर्ष है ही नहीं, कोई टक्कर है ही नहीं। 19-20 नहीं, वो 16-25 का फर्क हो जाएगा। रोजगार मॉडल जो आपने दिया था, तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम घूम कर उस पर वोट मांग रहे हैं। आपको मधेपुरा से उस बात पर कितना बल मिल रहा है रोजगार के नाम पर? देखिए, मैं जैसा समझता हूँ, देश में मजलूम बेबस इंसान हो, फाकाकशी में जीने वाले लोग हों या बेरोजगार बंधु हों, इस संपूर्ण देश की बात मैं कर रहा हूं कि अगर इसके सबसे बड़े हितैषी हितचिंतक अगर कोई है, उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। कोई कुछ भी बोल ले, 9वीं 10वीं 8वीं, मैं नहीं समझता हूं, लेकिन मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। संत कबीर दास जी, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, मतलब जो कागज छुए नहीं, कलम हाथ में पकड़े नहीं, वो एक इतिहास गढ़ करके चले गए। आप समझिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी विचार लाते हैं और सरकार को उस पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, मेरी सरकार होगी तो नीतीश बाबू 125 यूनिट तक चले गए। 75 यूनिट बाकी है। मतदाता वो 75 यूनिट भी मांग रहा है कि कहाँ है नीतीश बाबू, जेबी से निकालो। फिर उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो 20 वर्षों से जो वृद्धजन हैं, दिव्यांग जन हैं या विधवा माँ बहन बेटी है, उसके पेंशन को 1500 तक करेंगे। तो नीतीश बाबू भी चेंज करते हुए वहाँ 1100 तक गए, बोलने के बाद गए। अब समझिए कि सरकार को मजबूर करना अगर किसी को आता है, उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। फिर भी 400 रुपया पीछे रह गए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि मैं 1500 करूंगा और हर साल समीक्षा करके 200 रुपया बढ़ाऊंगा, जैसे महंगाई के हिसाब से। अब 20 वर्ष तक मोदी जी क्या कर रहे थे? लगभग 20 वर्ष तक नीतीश जी का शासन है। तो आप क्या कर रहे थे? और इस 20 वर्ष में 15 साल, लगभग 15-17 साल बीजेपी का शासन देश में ही रहा है। मतलब वो उन लोगों को जन कल्याण से मतलब नहीं है। वो लोग चंद उद्योगपति मित्रों के हाथ के खिलौने हैं और पूरे देश की मिल्कियत अडानी अंबानी सही सरीके जो कुछ दर्जन भर उद्योगपति हैं, उसके हाथ में देश को गिरवी रखना चाहते हैं। आज मोदी जी आए थे। नतीजा ये हुआ है कि 22 लाख की 25 लाख करोड़, जिससे 7 बार कम से कम देश के संपूर्ण गरीबों का कर्जा माफ हो सकता है, किसानों का कर्जा माफ हो सकता है, उसका 1 पैसा भी माफ न हुआ। और प्लेन रख करके चलने वाले, 4 प्लेन से चलने वाले अनिल अंबानी का कर्जा माफ होता है। ये देश गरीबों का देश है, किसानों का देश है। उसका कर्जा माफ करने के लिए आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि आपको उस देश को संप्रदायवाद में ले जाना है, आपको नफरतवाद में ले जाना है और धर्म और जाति के आश्रय आपको सरकार बनाने की जुगत करनी है। इस भेद को मधेपुरा के महान मतदाता जान चुके हैं अच्छी तरह से। आप हमारे देश में शिक्षा कमजोर करना चाहते हैं, उसके लिए आप साजिश कर रहे हैं और शिक्षा कमजोर करके आदमी का मिल्कियत ये भी फिनेंशियली हैंडिकैप्ड करके नशा में डाल करके समाज को, आप देश को कमजोर करना चाहते हैं। अनंत काल तक संप्रदायवाद, नफरतवाद जो देश का दुश्मन है, उसको आप लागू करके गुलामी थोपना चाहते हैं। हमारे मधेपुरा के महान मतदाता इस बात को समझते हैं और इस बार जो इशू होगा, हमारे नेता ने जो कहा है कि जिस घर में एक भी नौकरी नहीं है
जो नौकरी विहीन परिवार है, उस परिवार में हम एक सरकारी नौकरी देंगे। रोजगार की बात ना सिर्फ कहे वो नौकरी की बात कहे हैं। और आपने जो कहा परमानेंट नौकरी, आपने जो कहा उसको थोड़ा संशोधन में कर देता हूँ। एक विज्ञापन से एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र शिक्षा विभाग ने बांटा है। और सौभाग्य से अपने नेताओं के आशीर्वाद से और सहयोग से मैं शिक्षा मंत्रालय का महकमा देख रहा था। तो एक दिन में एक विज्ञापन से 1 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र देना विश्व इतिहास है। दुनिया के किसी देश में एक विभाग में ऐसा नहीं देखा गया है। 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो 18 साल से संघर्ष कर रहे थे, नियोजन का दंश झेल रहे थे, उसको राजकर्मी बनाने का काम अगर किसी ने किया है, उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। मैं तो उस महकमे को देख रहा था, मेरी कहाँ भूमिका थी। मैं जो मेरे नेता का आदेश होता था उसी को मैं एग्जीक्यूट कर रहा था। 2,90,000 पदों का सृजन हुआ। प्रथम तैयारी में 87 बच्चे सेलेक्ट हुए और दूसरी तैयारी में लगभग 1.25 लाख बच्चे सेलेक्ट हुए। दूसरे तैयारी में लगभग 1 लाख बच्चे सेलेक्ट हुए और कुल मिला के नियुक्ति पत्र बांटा गया, जिसमें 8,000 के आसपास बच्चे नहीं टर्नअप हुए। तो 2,17,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। गोया कि जो तेजस्वी प्रसाद जो सरकार भूल चुका था 20 साल तक समाज की सरकारी नौकरियां भी हो सकती है, तो सरकारी नौकरियों का द्वार खोलने का अगर कोई सूरमा है, उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है भाई। अच्छा, आज मोदी जी आए थे, पहला संबोधन था उनका बिहार चुनाव में। उन्होंने कहा कि ये महागठबंधन नहीं, ये लठबंधन है और बिहार की आवाम इनसे सजग हो जाए क्योंकि जंगल राज फिर आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए मोदी जी क्या बोलेंगे? जनता तो जवाब खोज रही है कि 100 दिन में 15 से 20 लाख कहाँ है। 100 दिन में बांट रहे थे ना 15 से 20 लाख रुपये हर आदमी खाते में, यूं ही जा रहा था। यूट्यूब पर बचा हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे 15 से 20 लाख रुपया तो यूं ही लोगों के खाते में चला जाएगा। यूं ही ढूंढ रहे हैं लोग, 2-2 करोड़ बेरोजगार नौकरी ढूंढ रहे हैं अपना। किसान अपनी आय को 2022 तक दुगुना देखेंगे कि नहीं देखेंगे तो किसान बताएंगे, आपको बताएंगे। और सीमा सरहद की चौकसी का क्या हाल है, गैस सिलेंडर का क्या हाल है। 365 के बदले 500 छोड़िए, वो तो 1000 के आसपास है। तो जनता जुमले को भी समझती है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संकल्प व्यक्त किया, सरकार न बनी सही, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा। बैसाखी की सरकार बनी, दूसरे के लाठी पर आश्रित थे, मगर फिर भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश बाबू का टेटुआ दबा करके 5.5 लाख सरकारी नियुक्ति दिए और 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन करा के लौटे, जिसमें 84,000 TRA 3 में शिक्षक बहाल हुआ है। तो मतलब ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो बोलते हैं वो करते हैं। अब आप समझिए कि जीविका दीदी, अब उनके घर की स्थिति देखें, आप देखेंगे तो आप रो देंगे। एक जीविका दीदी बहन लोग कर्जदार है, पैसे के लिए भटक रही है, लोन में डूबी हुई है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस तकलीफ को समझा और पहली बार ऐसा नेता है देश भर में जिन्होंने कहा कि मैं CMO का वेतन 30,000 करूंगा, सभी जीविका दीदियों को की नौकरी पक्की करूंगा और 2 साल तक 2 लाख तक के कर्ज का कोई ब्याज नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? तो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट नीति खत्म होगी। ये 20 वर्ष में जो नफरती लोग आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट करके अपने कंपनी के मित्रों को मालामाल करते हैं, कमीशन खोरी किए हैं, तो हमारे नेता को पता है कि देश की मिलकर जब गरीबों में जाएगी, उद्योगपति के हाथ में नहीं जाएगी, तो गरीब प्रश्न नीतियाँ लागू होगी और गरीब प्रश्न नीतियाँ लागू होगी तो सबको नौकरी मिलेगा। हमारे बेरोजगार जो जा रहे हैं राज्य से बाहर, पलायन रुकेगा। पर्यटन नीति, उद्योग नीति, खेल नीति कहाँ था पहले भाई? 20 वर्ष में क्यों नहीं हो रहा था? मेडल और नौकरी पाओ पहले क्यों नहीं हो रहा था भाई? 20 वर्ष से तो थे नीतीश बाबू। गठबंधन में कोई पेच भी है क्या सर? यहाँ से पप्पू यादव सांसद हैं, आपके रिश्ते से दुनिया वाकिफ है, कैसे देख रहे हैं? कैसा रिश्ता है आपका? मैं गठबंधन में एच पेच नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि मधेपुरा के महान मतदाता, मधेपुरा के महान वासी बिल्कुल पक्का निर्णय लेंगे और सामाजिक न्याय और समाजवाद देश में जो परचम लहराएगा तो मधेपुरा भी एक इकाई बनेगा उसका। चंद्रशेखर जी का पप्पू यादव कैसा रिश्ता है? भाई व्यक्तिगत रिश्ते में कहाँ कोई दिक्कत है। अब राजनीतिक रिश्तों में उनकी और राजनीतिक रिश्तों में दो तो अभी समय सामने आएगा तो पता चलेगा कि उनकी क्या भूमिका है। इस बार कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं आप? अगर सरकार बनती है, आप लोग आश्वस्त है, कह रहे हैं कि 14 नवंबर को
ये तो लीडर पर छोड़ दीजिए ना, हाँ। कि इनको मंत्री के शिक्षा विभाग संभालना चाहेंगे आप, ये पूछो। एक बात बताइए, हाँ। मैं समझता हूं कि ये नेता के विल पर छोड़ दीजिए। हाँ। मैं समझता हूं कि जो हमारे महकमे का बात है, जो हमसे संबंधित बातें हैं, उस पर कुछ बोलना ठीक है, बाकी नेता के डिस्क्रिप्शन पर, विशेषाधिकार पर बोलना ठीक नहीं। सर आखिरी सवाल, यहाँ से कई लोग टिकटार्थी थे, कई लोग टिकट चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, आपने बाजी मार ली, तो क्या कोई भितरघात भी होगा क्या? ये तो बताइए, तो एक बात कहते हैं, मैं समझता हूं कि सारे साथी जो पार्टी के हमारे टिकट वाले नेता थे, एक आध दो को छोड़ करके सभी लोग इस बात को समझते होंगे कि टिकट के असली हकदार कौन है। आप आए हैं, देख रहे हैं, आप कैमरा घुमा के देख लीजिए। मेरे पिताजी को इंतकाल हुए 7 साल हुए हैं, ठीक है। मेरे मकान का जो भी जो है छोटा सा मकान है, उसके दीवार में चूना ठीक से नहीं है, चूना नहीं लगाते मकान में, दीवार में चूना नहीं लगाते। देखिए दीवार काला है ना, देख रहे हैं। लेकिन मैं संपूर्ण कोसी कमिश्नरी के बीमार लोग, एक बीमार 4 आश्रित होते हैं, संपूर्ण कोसी कमिश्नरी के दर्जनों लोगों को अपने आवास पर पटना में रख करके खाना खिलाता हूं, क्षमता भर मदद करता हूं, और जितना मेडिकल फैसिलिटी हमसे संभव हो पाता है वो देता हूं। आप समझ रहे हैं कि इसमें जब दर्जनों लोग रहते हैं, जब मंत्री बनते हैं तो सैकड़ों हो जाते हैं, मंत्री नहीं रहते हैं तो दर्जनों, कम से कम 3-4 दर्जन लोग तो जरूर से जरूर रहते हैं एक टाइम में। 2 टाइम जोड़िएगा तो 5-6 दर्जन हो जाएगा। तो मोटा मोटी मैं ये बात कहता हूँ कि ये कमिटमेंट है। मैं इस शहर में, आप नोटिफाइड एरिया पूरा घूम जाइए अधिसूचित क्षेत्र में, 15 साल के दरमियान नहीं, 15 साल के दरमियान मेरे घर का या मेरे पार्टी का न तो कोई रिश्तेदार और न कोई साथी एक झंडा भी किसी से चंदा लिया है, हमारे सम्मानित व्यवसायी बंधुओं से। तो भाई हमारे पार्टी चलती है, हमारी पार्टी साथियों के कंधे के बल चलती है, और ये कंधे के बल चलती है। और मैं समझता हूँ कि इस योगदान को आप घूम के देखे होंगे, विकास में कोई कमी नजर आई? नहीं, लोग कह रहे थे कि पहले शरद यादव जी थे तो वो भी तीर कमान में पहले थे, तो आते थे लेकिन वो काम नहीं, रोड नहीं बनवाते थे। चंद्रशेखर बाबू आए तो रोड और सब बनवाए हैं, लोग ऐसे कह रहे थे। देखिए, मैं तो पैराशूट से आया नहीं, मैं 17 साल मेरा संघर्ष है मधेपुरा के महान नागरिकों के बीच में, और 17 साल के संघर्ष में जो उपलब्धि है, उसमें लोगों का जो मोहब्बत, प्रेम, अखलाक है, वो अतुलनीय है, ऐतिहासिक है। उसके बिना पर मैं कह रहा हूं कि सामने कोई टक्कर नहीं है। आप देखेंगे एक तरफा चुनाव होगा, और जो एक आध छोटे भाई 2-4 लोग मैंने नॉमिनेशन दायर किए हैं, वो किसी भ्रम में समय पर हो सकता है अपनी उम्मीदवारी को वापस भी ले लें।